नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चला है टॉप एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां यूपी के स्कूलों में मुहर्रम की छुट्टी को रद्द किया गया है। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी हुआ है। स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना के महानिदेशक ने दिए निर्देश। दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम आयोजित होगा। सभी स्कूलों में शिक्षा समागम का लाइव प्रसारण करने का निर्देश दिया गया है। तो यूपी के स्कूलों में मुहर्रम की छुट्टी को रद्द किया गया। आपको बता दें कि ये छुट्टी हर साल होती है, लेकिन इस साल इस छुट्टी को रद्द किया गया है। और इस मौके पर चूंकि दिल्ली में शिक्षा समागम है, जिसका सीधा प्रसारण हर स्कूल में हो, इसका निर्देश दिया गया है। तो सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी हुआ है। स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना के महानिदेशक ने यह निर्देश दिया है कि दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और सभी स्कूलों में शिक्षा समागम का लाइव प्रसारण कराने का निर्देश जारी हुआ है। तो सभी छात्र इस दिन स्कूल पहुंचेंगे और इस दौरान दिल्ली में हो रहे शिक्षा समागम को सीधे लाइव प्रसारण के द्वारा देखेंगे। प्रधानमंत्री इस पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और इस दौरान 12 भाषाओं में पुस्तक का विमोचन भी होगा। चूंकि आज मुहर्रम का दिन है और आज के दिन सभी स्कूलों की छुट्टी होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का ये बड़ा फैसला, आज की छुट्टी को निरस्त किया गया है और मुहर्रम की जो छुट्टी होती है उस छुट्टी को रद्द कर दिया गया। और आज के दिन दिल्ली में होने वाले शिक्षा समागम को लेकर निर्देश जारी हुआ है कि सभी स्कूलों में लाइव प्रसारण होना चाहिए, ताकि बच्चे इस शिक्षा समागम में सीधे तौर पर जुड़ सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे और इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। प्रगति मैदान में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इस दौरान उत्तर प्रदेश के तमाम स्कूल इससे जुड़ते हुए नजर आएंगे। तो यूपी के स्कूलों में मुहर्रम की छुट्टी रद्द की गई है। तो दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सभी स्कूलों में शिक्षा समागम का लाइव प्रसारण करने के निर्देश दिए गए हैं। तो यूपी में स्कूलों में मुहर्रम की छुट्टी रद्द की गई। आज चूंकि मुहर्रम के मौके पर छुट्टी होती है, लेकिन इस छुट्टी को रद्द किया गया है। तो दिल्ली में होने वाले अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सभी स्कूलों में किया जाए, इसके निर्देश दिए गए हैं। और अधिक जानकारी के साथ स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्कंदिता, देखिए आज मुहर्रम का मौका है और इस दौरान सभी स्कूलों की छुट्टी होती है, लेकिन इस बार इस छुट्टी को रद्द किया गया है। शिक्षा समागम कार्यक्रम का सीधा प्रसारण इस दौरान होगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है आज, क्योंकि आज मुहर्रम है और आज के दिन छुट्टी होती है। ऐतिहासिक छुट्टी है, हर बार होती है, लेकिन इस बार इसको कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि दिल्ली में जो है अखिल भारतीय शिक्षा समागम जो है कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो उसको लेकर ये एक बड़ा फैसला लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उन सभी बच्चों को उसका लाइव प्रसारण दिखाया जाए। इसके चलते आज इस मुहर्रम की छुट्टी को रद्द किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, स्कूल शिक्षा और राज्य परियोजना के निदेशकों ने ये बड़ा फैसला लिया है और शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने रात को जितने भी बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उन सबको पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं। जितने भी सरकारी स्कूल हैं और जितने भी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उन सबको ऑर्डर दिया है कि अपने यहाँ के जो छुट्टी है उसको रद्द किया जाए। कल सभी बच्चों को स्कूल आने के आदेश दिए जाएं और लाइव प्रसारण हो सके, पूरा लाइव टेलीकास्ट चले, बच्चों को दिखाया जाए। तो उसको चलते आज इस बार ये है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। एक चेंज जो देखने को मिला है, एक कार्यक्रम की वजह से जो शिक्षा समागम का जो
कार्यक्रम आयोजित हुआ है उसको चलते उसकी वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि वो चाहते हैं जितने भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो सब इस कार्यक्रम का हिस्सा हों और इस जी कार्यक्रम को लाइव देख सके। जब सीएम योगी आदित्यनाथ का उद्घाटन कार्यक्रम हो और जब वो भाषण दे तो उसको लाइव सुन सके। उसको लेकर आज मुहर्रम की छुट्टी जो है बच्चों की रद्द की गई है। बिल्कुल स्कंदिता, देखिए ये जो शिक्षा समागम होने वाला है इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरीके से बच्चे इससे जुड़ेंगे और कितने बजे ये पूरा कार्यक्रम की शुरुआत होगी और क्या कुछ महत्वपूर्ण इसमें बच्चों के लिए रहने वाला है, छात्र छात्राओं के लिए रहने वाला है? जी बिल्कुल, आपको बता दें काफ़ी ऐतिहासिक दिन है आज के दिन। आज के दिन जो है सभी स्कूल में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री खुद पहुंचेंगे, इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे सुबह 11 बजे और उसके बाद में ये जो पूरा उनका लाइव प्रसारण चलेगा वो बच्चे देख पाए, उसको लेकर ये डिसीजन लिया गया है छुट्टी कैंसिल करने का। हालांकि उत्तर प्रदेश में डिसीजन मतलब कल रात को ही जो है पत्र लिखकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं छुट्टी कैंसिल करने को लेकर। अब ऐसे में देखना होगा कि जो अदर कम्युनिटी के बच्चे हैं वो तो आते ही हैं, क्योंकि मुहर्रम भी एक जो है बड़ा त्यौहार है, तो कहीं बड़ा जो है त्यौहार है, तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे हैं शायद वो ना भी आए, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि जितने भी जो भी लाइव प्रसारण चलेगा, सीएम योगी आदित्यनाथ का संवाद चलेगा, वो बच्चे लाइव देख सके किस तरीके से प्रोग्राम है। उसको लेकर ये बड़ा डिसीजन लिया गया है कि आज जो मुहर्रम का दिन है उस दिन सभी सरकारी स्कूलों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। ठीक है स्कंदिता, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। वहीं प्रतापगढ़ जिले से बड़ी खबर आपको दे दें, मुहर्रम के मद्देनजर उदय प्रताप सिंह नजरबंद हुए हैं। राजा भैया के पिता समेत 12 लोग नजरबंद किए गए हैं। आज रात तक पुलिस की निगरानी में रहेंगे। मुहर्रम को लेकर भारी फोर्स की गई है तैनात। भदरी किले पर पुलिस का बड़ा पहरा। तो उदय प्रताप सिंह मुहर्रम पर कराते थे भंडारा, तो कुंडा के शेखपुर में मुहर्रम को लेकर प्रशासन का अलर्ट। तो मुहर्रम के मद्देनजर उदय प्रताप सिंह नजरबंद हो गए हैं। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता मनु सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनु, चूंकि आज मुहर्रम है और इस मौके पर ये बड़ा तस्वीरें आज देखने को मिलेंगी जहां पर मुहर्रम के मद्देनजर उदय प्रताप सिंह नजरबंद किए गए हैं। जी हालांकि मैं आपको बता दें, प्रतापगढ़ की बात की जाए, प्रतापगढ़ में जो कुंडा तहसील है, जहाँ राजा भैया की बात की जाए, राजा भैया के पिता है उदय प्रताप सिंह, जहाँ उनको समेत 13 लोगों को पुलिस प्रशासन ने नजरबंद कर दिया। बात की जाए कि भदरी कोटे के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। तो नजरबंद किए गए लोग में जो कि जितेंद्र सिंह, आनंद पाल, रमाशंकर समेत ऐसे 13 लोग हैं जो कि नजरबंद किए गए। तो बात की जाए जो कि आज सुबह 5:30 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक पुलिस की निगरानी में रहेंगे और 13 लोग जो कि नजरबंद किए गए। तो बात की जाए कुंडा के शेखपुर आसिफ गाँव लखनऊ हाईवे का है, जो मुहर्रम आते पिछले वर्षों से बवाल की आशंका से बड़ी देखते हुए पुलिस भारी संख्या में तैनात कर दिया जाता है। तो वही वर्ष 2013 की बात की जाए तो जहाँ विवाद शुरू हुआ था मुहर्रम को लेकर, तो गांव में एक बंदर की 10वीं मुहर्रम पर गोली लगने से वह मौत हो गई थी, जहां वह रघुराज प्रताप सिंह और उनके पिता है उदय प्रताप सिंह, जहाँ बंदर की मौत के बाद वह वहां पर भंडारा कराते हैं। तो आज के दिन वहाँ भंडारा का आयोजन किया जाता है। तो उन्हें देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है। तो 2014 में जब पूजा पाठ होता है तो इसके बाद वह अन्य कार्यक्रम नहीं किया जाता है। तो 2016 में जब बात की जाए तो ताजिया को उठाने को लेकर वह इनकार कर दिया जाता है। तो जहाँ राजा भैया के पिता है उदय प्रताप सिंह वह धरना पर बैठ जाते हैं। तो 2015 में जहाँ उदय प्रताप सिंह के पूजा पाठ के साथ ही 10वीं मुहर्रम पर भंडारे का आयोजन शुरू करा दिया जाता है। तो भंडारा में जहाँ ताजिया। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा एक दिवसीय दौरे पर सिद्धार्थनगर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राम पंचायत महादेवा नानकारा के गांव परसा भदौरी में औचक निरीक्षण किया। उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कार्यों की स्थिति जानते हुए समस्याओं की जानकारी भी ली है। तो ए.के. शर्मा ने परसा भदौरिया में औचक निरीक्षण किया। सिद्धार्थनगर का ये दौरा था एक दिवसीय। उच्च अधिकारियों के साथ ऊर्जा मंत्री ने बैठक की और इस दौरान क्या कुछ स्थिति है उसके बारे में जाना। तो ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का सिद्धार्थनगर दौरा, ए.के. शर्मा ने परसा भदौरिया में औचक निरीक्षण किया। मैंने बताया था कि पूरा एक सप्ताह 14 तारीख से 21 तारीख तक मैंने एक सफाई का महाअभियान चलाया था। उसके बाद 22 तारीख को पौधारोपण किया गया, नगरों में सुशोभन
और सुंदरीकरण का, वृक्षारोपण का कार्य किया गया। जल जमाव की परिस्थितियां न बने, इसके लिए आज भी इस जिले में भी मैंने बैठक की शुरुआत में ही नगर विकास विभाग के जो हमारे ईओज अधिशासी अधिकारी यहाँ उपस्थित थे, सबसे पहला मुद्दा मैंने वही लिया कि भाई बरसात आ रही है तो आप लोगों ने नाले नालियों की सफाई किया या नहीं किया। ज़्यादातर ने यही हमको जवाब दिया कि उन्होंने सफाई किया है, तो इस बात पर हमारा पूरा ध्यान है। बरसात की परिस्थिति में जल जमाव न हो, जल जमाव होने की वजह से जो रोग उत्पन्न होते हैं, डेंगू और मलेरिया जैसे मच्छरों का जो त्रास होता है या बीमारियां जो फैलने का समस्या होती है। तो ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा का सिद्धार्थनगर दौरा, एक दिवसीय ये दौरा था और इस दौरान कई जगहों का औचक निरीक्षण किया ए के शर्मा ने। तो परसा भदौरिया में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान क्या कुछ स्थिति है, बारिश हो रही है, उससे कितना निपटा जा रहा है, अधिकारियों की क्या तैयारी है, इसका जायजा लिया। तो ए के शर्मा का ये सिद्धार्थनगर दौरा, इस दौरान तमाम अधिकारियों से बैठक भी ली और बैठक के दौरान क्या कुछ तैयारी बारिश को लेकर उसका भी जायजा लिया। अभी क्या कुछ स्थिति है गांवों की, उसका भी जायजा ए के शर्मा ने लिया। मेरठ के थाना टीपी नगर क्षेत्र के मंडी चौक में आग लग गई है। आग लगने से चौकी पर खड़े वाहन धू धू कर जलने लगे। चौकी में लगी आग से इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची है, तो वहीं गाड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें, आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। तो मेरठ से ये खबर दे रहे हैं जहां पर ये आग लग गई। के शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या जानकारी के इस पूरे मामले पर मिल रही है, किस तरह से ये आग लगी? जी हाँ, टीपी नगर थाने के अंतर्गत आती है ये मंडी चौकी, जिसके बाहर गाड़ियां खड़ी थी, सीएनजी की गाड़ियां खड़ी थी। उसी में से अचानक एक गाड़ी में विस्फोट हुआ, जिसके बाद यहाँ पर आग लग गई और उसमें 3 गाड़ियां तो जलकर बिल्कुल पूरी तरीके से खाक हो चुकी है और उस समय वहां पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। मैं आपको बता दूं कि एसएसपी रोहित सिंह सजवान के आदेश पर जितने भी ये वाहन है उनको सबको डिपो पर भेजा जाना था। वाहन डिपो टीपी नगर के आगे बनाया गया है। प्रश्न यही उठता है कि इन सभी वाहनों को टीपी नगर से वाहन डिपो क्यों नहीं भेजा गया आदेश के बाद। उस पूरे इलाके में जब आग लगी तो कई किलोमीटर तक लोग दहशत में आ गए। फिर बड़ी मुश्किल से इस आग पर काबू पाया गया। अग्निशमन की गाड़ियां, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची और फिर आग पर काबू पाने की कवायद शुरू हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब एक आदेश आ गया है प्रशासन के स्तर पर भी, पुलिस के मुख्यालय के स्तर पर भी, कि जितने भी ये वाहन है जिनको जब्त किया जाता है उन्हें तुरंत डिपो भेजा जाए, तो यहाँ पर क्यों खड़े किए गए थे? सीएनजी की ये कारें थी जिसमें विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद इनमें आग लगी है। कई किलोमीटर तक ये आग देखी गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया के इस जानकारी को देने के लिए। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आज उद्घाटन है। प्रधानमंत्री मोदी आज शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे। दूसरे अखिल भारतीय शिक्षा समागम का ये उद्घाटन होगा प्रगति मैदान के भारत मंडप में। कार्यक्रम का आयोजन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर यह कार्यक्रम है, जहां पर पीएम 12 भारतीय भाषाओं में किताबों का विमोचन करेंगे। तो वहीं पीएम श्री योजना के तहत धनराशि की पहली किश्त भी होगी जारी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ का कार्यक्रम, तो पीएम 12 भारतीय भाषाओं में किताबों का विमोचन करेंगे। तो शिक्षा समागम का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पीएम श्री योजना के तहत धनराशि भी जारी की जाएगी। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आज उद्घाटन प्रगति मैदान में होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे। तो प्रगति मैदान के भारत मंडप में कार्यक्रम का आयोजन होगा। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, आज शिक्षा समागम का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, क्या कुछ ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है?
देखिए, अगर बात करें तो आज अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री PM3 योजना के तहत धन की पहली जो किस्त है वो कहीं न कहीं जारी करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कार्यक्रम के जरिए अगर हम बात करें तो करीब 14,500 पुराने स्कूलों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये कार्यक्रम दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में किया जाएगा और आपने देखा कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस मंडपम का इनॉग्रेशन भी करीब 26 जुलाई को किया था और ये अखिल भारतीय शिक्षा समागम की शुरुआत निश्चित रूप से कई जो पुराने स्कूल है, चाहे केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकारों की बात करें, उनको स्मार्ट बनाने का लक्ष्य जो है वो केंद्र सरकार ने रखा है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष इस जानकारी को देने के लिए। इंडिया प्रतिनिधिमंडल आज जाएगा मणिपुर। प्रतिनिधिमंडल में शामिल 21 सांसद जाएंगे मणिपुर। 2 दिन हिंसाग्रस्त इलाकों और राहत शिविरों का दौरा किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में गोगोई अधिरंजन, सुष्मिता देव का नाम शामिल है। मधुआ मांझी, कनिमोई डी, रवि कुमार, मोहम्मद फैजल का नाम शामिल है। जयंत, मनोज कुमार, के सुरेश, NK प्रेमचंद्र भी जाएंगे मणिपुर। VC KT, राजीव रंजन सिंह, अनिल प्रसाद हेकड़े का भी नाम शामिल है। संतोष कुमार, AA रहीम, जावेद अली, मोहम्मद बशीर, सुशील अरविंद सावंत फूलो जाएंगी मणिपुर। सांसद गौरव गोगोई ने की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराने की मांग। तो इंडिया का प्रतिनिधिमंडल मणिपुर जाएगा, जहां पर हिंसाग्रस्त और राहत शिविर में रह रहे लोगों से बातचीत करेंगे और इस दौरान क्या कुछ स्थिति अभी मणिपुर की है वो देखेंगे। तो लगातार मणिपुर जिस तरह से वहां पर हिंसा हो रही है उसको लेकर इंडिया जो कि विपक्षी गठबंधन का लगातार इस पर आवाज उठाता रहा है और इसी को लेकर लगातार संसद में चर्चा की मांग भी की जा रही है। लेकिन इस बीच ये प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है मणिपुर जाएगा, जिसमें 21 सांसद मौजूद रहेंगे। 21 सांसदों की ये टीम होगी, डेलीगेट होंगे जो कि मणिपुर जाकर क्या कुछ स्थिति है उसको देखेंगे और इसके साथ ही जो लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, इंडिया का प्रतिनिधिमंडल मणिपुर जाएगा। देखिए, लगातार इंडिया किस तरह से मणिपुर हिंसा को लेकर आवाज उठाता रहा है और अब मणिपुर का दौरा रहने वाला है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मणिपुर में अगर हम बात करें तो इंडिया जो कि हाल ही में विपक्षी गठबंधन का नाम दिया गया था, उसके तमाम जो सांसद हैं वो 2 दिवसीय मणिपुर दौरा पर जा रहे हैं। क्योंकि कई जो सांसद है वो रवाना हो गए हैं, जिसमें कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की बात करें या इसके साथ ही अन्य सांसद, चाहे राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जो कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद है, वो भी रवाना हो गए हैं। तो तमाम जो सांसद हैं वो मणिपुर जाएंगे और इस दौरान जितने भी वहाँ पे पीड़ित हैं उनसे कहीं न कहीं मुलाकात करते हुए नजर आएंगे और वहाँ के हालात का भी जायजा लेते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आपने देखा कि मानसून सत्र के दौरान ये तमाम सांसद मणिपुर पर कहीं न कहीं चर्चा चाहते थे और जो तैयारी है वो कहीं न कहीं पहले से की गई थी कि कौन कौन से जो सांसद। वहीं राजस्थान दौरे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा करीब 10 बजे राजस्थान के जयपुर पहुंचेंगे। नड्डा आज पार्टी कार्यालय में पूरा दिन बिताएंगे। JP नड्डा वसुंधरा राजे को लेकर बड़ा ऐलान करने की संभावना है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति, अलग अलग सीटों की स्थिति को समझेंगे JP नड्डा। पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ करेंगे चर्चा। तो राजस्थान के दौरे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा रहने वाले हैं। इस दौरान वसुंधरा राजे को लेकर बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव चूंकि नजदीक है और इसे लेकर तमाम तैयारियां और रणनीतियां बनाई जा रही हैं। अलग अलग सीटों की स्थिति को समझेंगे JP नड्डा। तो पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। पीयूष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पीयूष, राजस्थान दौरे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा रहने वाले हैं आज और इस दौरान देखिए चूंकि राजस्थान में चुनाव भी है और इसको लेकर कहीं ना कहीं ये दौरा महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो राजस्थान में चूंकि विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं और चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, इस लिहाज से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि समय बताया जा रहा है करीब 10 बजे के आसपास वो राजस्थान के जयपुर में पहुंचेंगे और इस दौरान
जो राजस्थान बीजेपी का जो कार्यालय है जयपुर में, वहाँ पे वो पूरा दिन बिताएंगे। इसके साथ ही वसुंधरा राजे को लेकर बड़ा ऐलान कहीं न कहीं आज किया जा सकता है, यानी कि महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है वो वसुंधरा राजे को दी जा सकती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो राजस्थान बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ एक बैठक भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करते हुए नजर आएंगे और राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाते हुए भी नजर आएंगे। इसके साथ ही अलग अलग जो सीटें हैं राजस्थान की विधानसभा की अगर हम बात करें खासतौर पर, उनकी स्थिति को भी समझते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष इस जानकारी को देने के लिए। लोकसभा चुनाव को लेकर भी जुटी अनुप्रिया पटेल। बीजेपी को अभी से प्रेशर गेम लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मजबूत सहयोगी दिखाने के नाम पर इमोशनल गेम खेला जा रहा है। बीजेपी की जीती हुई सीटों पर भी अपना दल चीफ की नजर है। मिर्जापुर, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, फतेहपुर, जालौन सीट पर दावेदारी। यूपी में सहयोगी दलों में सबसे ज्यादा 13 विधायक अपना दल के विधायकों की संख्या बल को बनाया आधार। तो लोकसभा 24 को लेकर एक्शन में अब अनुप्रिया पटेल भी नजर आ रही हैं। तो किस तरह से आपको बता दें, यूपी में सहयोगी दलों में सबसे ज्यादा 13 विधायक अपना दल के हैं। तो अपना दल के विधायकों की संख्या बल को लेकर आधार बनाया गया है। इसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके लोकसभा चुनावों को लेकर अनुप्रिया पटेल अब एक्टिव नजर आ रही है। बीजेपी पर किस तरह से प्रेशर गेम देखने को मिल रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो अनुप्रिया पटेल लगातार भारतीय जनता पार्टी पर कहीं न कहीं प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि अभी अगर हम वर्तमान स्थिति को देखें तो अनुप्रिया पटेल की पार्टी जो कि अपना दल एस है, उसके सिर्फ 2 ही सांसद हैं, जिसमें एक तो अनुप्रिया पटेल खुद हैं और दूसरे उनकी पार्टी का एक और सांसद है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आने के बाद लगातार अनुप्रिया पटेल कहीं न कहीं बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन एक कोशिश भी है कि भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर मेंटेन किया जाए, उस प्रेशर के जरिए कहीं न कहीं ज्यादा से ज्यादा सीटें गेन की जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दल उसके साथ रहे। यही एक वजह है कि अनुप्रिया पटेल इस मौके को नहीं गंवाना चाहती है। वो लगातार कोशिश कर रही है कि उन सीटों पर भी दावा ठोका जाए जिन सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने 2014 या 2019 के चुनाव में जीता था। अगर हम अनुप्रिया पटेल के दावे की बात करें तो मिर्जापुर, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, फतेहपुर और जालौन जैसी सीटें हैं जिन पर वो दावा कर रही है। हालांकि अब तय भारतीय जनता पार्टी को करना है कि कौन सी सीटें वो अपने सहयोगी दल को देती है, क्योंकि सीधे तौर पर हम देखें 2017 के विधानसभा चुनाव में जब अपना दल एस भारतीय जनता पार्टी के साथ आया था, ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।